जय हिंद एवरीवन। आई होप आपको 30 मिनट की सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं वो बहुत हेल्प कर रही होगी और आप प्रॉपर तरीके से, जिस प्रकार से हम लोगों ने आपके लिए नियम बनाया है कि सुबह आपकी वीडियो आती है और शाम को उसका एक्सप्लेनेशन के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन रखा जाता है ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उस चैप्टर का रिवीजन फिनिश मान सके। ठीक है, तो उसी की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है जहां पर हम रिवाइज कर रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, और इसका जो प्रैक्टिस सेशन होगा शाम 5 बजे होगा। उस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स एनटीएससी या फिर रैंकर्स एनटीएससी 2023 से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है 30 मिनट इन मैथ्स, और साइंस के लिए हमने बनाया है 30 मिनट्स इन साइंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हेल्पफुल भी होंगी। तो यार बस अपना प्यार भी दिखाया करिए। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करिए, तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम जो बच्चों के लिए कर रहे हैं वो उनके हेल्प कर रही है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक में आपको लगता है कि नहीं, हमें ये चैप्टर बहुत डीप में पढ़ना है, रिवीजन करते समय आपको रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं इस चैप्टर को और डीप में पढ़ूं तो मुझे हेल्प होगी, तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट का यूज करिए। एनटीएससी 2022 में जाइए, वहां पर आपको मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पे एक चैप्टर को मैंने 4-4 घंटे में कवर किया है, तो वहां से आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर्ट्स एंड इंडिसेस बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें सर्ट्स पढ़ना है और इंडिसेस पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो सर्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सर्ट्स क्या होता है? सर्ट्स आर द इर्रेशनल नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ ए। इसे पढ़ते क्या है? nth रूट ऑफ ए। इसे अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे तो इसे हम लोग लिखते हैं a टू द पावर 1/n। जैसे आप अगर एक्स स्क्वायर लिखा रहता है तो आप इसको पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर ये मैं लिख दूं x टू द पावर 1/n, ये क्या है? nth रूट ऑफ x है। इसको आप सर्ट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है ये। ठीक है, जिसमें ये जो n है ये क्या बताता है कि ये कितने ऑर्डर का सर्ट्स है। ठीक है, और ये x क्या है? ये रेडिकल है। ध्यान ये रखेंगे कि ये रेडिकल जो होना चाहिए ऑलवेज रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैंने आपको दे दिया एक स्टेटमेंट, इसको याद रख लीजिए कि nth रूट ऑफ a के होल पावर m है, तो उसको आप कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे? a टू द पावर 1/n के होल पावर m। और ये भी आपको पता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अभी मैं नीचे आपको पढ़ा रहा हूं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो आपका निकल के आता है a टू द पावर m/n। इसी तरह अगर दो सर्ट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर उनके ये ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम है तो रूट के अंदर या ये जो सर्ट्स के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। मतलब अगर आपको दिया गया 3th रूट ऑफ 5 इंटू 4th रूट ऑफ 6, तो आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोनों की दोनों अलग अलग इर्रेशनल नंबर हैं। अगर मैं आपको यहीं पे दे देता 3th रूट ऑफ 6 इंटू 3th रूट ऑफ 9, तो आप इसको कर सकते थे 3th रूट ऑफ 6 इंटू 9। ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर आप इसको करते हैं तो इसका आंसर आता है 3th रूट ऑफ 54। तो ये पॉसिबल है। मतलब आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके ऑर्डर सेम है तो दोनों सर्ट्स के अंदर आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड किए जा सकते हैं। अगर दोनों सर्ट्स के ऑर्डर सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इस पर डायरेक्ट सवाल एनटीएससी स्टेज 2 या स्टेज 1 में आ सकता है। एवरी सर्ट्स इज एन इर्रेशनल नंबर बट एवरी इर्रेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट्स। पहला सिंपल सा एग्जांपल आपको ये मिलता है कि पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि पाई जो है वो सर्ट्स नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि √2 ये एक सर्ट्स है, क्योंकि आपको ये सर्ट्स के अंदर क्या मिल रहा है? आपको एक रेशनल नंबर मिल रहा है, तो आप कहेंगे यस इट इज इर्रेशनल नंबर। लेकिन सभी सर्ट्स आपको ये नहीं होते। सभी इर्रेशनल नंबर, मैं क्या कह रहा हूं, सभी सर्ट्स इर्रेशनल नंबर होते हैं बट सभी इर्रेशनल नंबर सर्ट्स नहीं होते हैं। जैसे एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल जो आपको शायद कंफ्यूज भी कर सकता है वो मैं यहां लिखता हूं। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं √7 + 2√3, तो ये क्या है? कहोगे भैया ये एक इर्रेशनल नंबर है लेकिन ये एक सर्ट्स नहीं है। क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर है लेकिन सर्ट्स नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि 7 + 2√3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। आपको इस सर्ट्स के अंदर रेशनल नंबर मिलेगा तभी इस पूरी क्वांटिटी को आप क्या कह सकते हैं? सर्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। सवाल कभी कभी कंपैरिजन ऑफ द सर्ट्स पे आ जाता है। जब हमें ऑर्डर सेम मिलते हैं तो हम तो आसानी से कह लेते हैं कि जो नंबर बढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो घटेगा वो घटेगा। लेकिन जब हमें ऑर्डर सेम नहीं मिलते तो उस केस में हम कैसे कंपैरिजन करते हैं? उस केस में ये जो ऑर्डर है, ये तो 2, 3, 2 और 3, इसका हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने पर हमारा क्या आ जाता है? मान लीजिए 2, 3, 2, 3 का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? आप कहोगे भैया 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है?
2 से इसको डिवाइड करना है 3, तो 3 के पावर में 3 लिखिए, 2 के पावर में 2 लिखिए, 2 के पावर में 3 लिखिए, और 4 के पावर में क्या लिखेंगे आप? 2 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। अब जिस ऑर्डर में आपको ये बड़े छोटे दिख रहे हैं उसी ऑर्डर में ये होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े छोटे की मैं बात करूं तो आपको सबसे बड़ा ये दिख रहा है, मतलब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 3th रूट ऑफ 3। फिर उससे छोटा कौन होगा? ये होगा 4th रूट ऑफ 3। फिर उससे छोटा क्या होगा आपका? 2th रूट ऑफ 2। 2th रूट ऑफ 2। सबसे छोटा क्या होगा? 3th रूट ऑफ 2। ये होगा ऑर्डर। तो आई होप आपको जब ऑर्डर सेम नहीं मिल रहे होंगे तो आप उस केस में क्या करने वाले हैं? एलसीएम लेने वाले हैं। जिस प्रकार से आप एलसीएम लेकर डिवीजन करते हैं सेम प्रोसेस अपनाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको इसके पावर में लिख देंगे। जो नंबर बड़ी वो सर्च बड़ा, जो नंबर छोटा वो सर्च छोटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा कॉन्जुगेट निकालना। कॉन्जुगेट निकालना आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कॉन्जुगेट निकालने अगर आपको नहीं आएगा तो आप पर्सनलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। कॉन्जुगेट में सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको इस प्रकार से कोई चीज दी गई है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया a प्लस रूट बी, इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है। तो जैसे ये a प्लस रूट बी लिखा हुआ है, तो आपको ये जो इर्रेशनल नंबर है उसके बगल वाले का साइन चेंज करके a माइनस रूट बी लिख देंगे। इसी प्रकार अगर मैं दे दूं आपको a माइनस रूट बी, तो इसको आप लिख देंगे a प्लस रूट बी। अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो आप उस केस में क्या करेंगे? इसको लिखेंगे अंडर रूट ए माइनस रूट बी। अगर मैं आपको दे दूं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो इस केस में आप लिखेंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। कॉन्जुगेट सीखने के बाद इसी का इंप्लीमेंटेशन हम किस पर करते हैं? रेशनलाइजेशन पर। अब रेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेशनलाइजेशन हमें करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं देखना चाहते हैं। अगर डिनोमिनेटर में आपको रूट मिलता है तो आपको इसको रेशनलाइज करके एक नॉर्मल फॉर्म में लेके आना पड़ता है कि रूट न रहे हमारे पास, या सर्ट्स के फॉर्म में जो दिख रहा है वो न रहे। जैसे अगर आपको सिंपली मिलता है 1/√a, इसको आपको अगर रेशनलाइज करना होगा तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट ए और रूट ए से। तो अब ये जो रूट आपको नीचे दिख रहा था वो रूट ऊपर चला जाएगा रूट ए और नीचे हो जाएगा ए। दैट इज फॉर्म ऑफ द रेशनलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर हमें 1/a प्लस रूट बी अगर मिलेगा तो उसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? इसके लिए आपको ऊपर और नीचे सेम कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a प्लस रूट बी का कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? a माइनस रूट बी और a प्लस रूट बी। तो ऊपर a माइनस रूट बी से आपने मल्टीप्लाई की तो नीचे भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो जितना काम ऊपर कर रहे हैं उतना ही काम आपको नीचे करना पड़ेगा, तभी वो जाके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a माइनस रूट बी और नीचे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी। अगर आपको 1/a माइनस रूट बी का करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप कहोगे a प्लस रूट बी से और नीचे आ जाएगा आपका a प्लस रूट बी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा a प्लस रूट बी और यहाँ पर आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी। सिमिलरली अगर आपको 1/√a प्लस माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्लस रहेगा तो उस केस में आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रूट a माइनस रूट बी से और नीचे रूट a माइनस रूट बी से। अगर आपका यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ प्लस से और यहाँ प्लस से। आई होप आप समझ पा रहे होगे। इसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ सिंपली। ये आ जाएगा रूट ए माइनस प्लस रूट बी और नीचे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रेशनलाइजेशन में काफी हेल्प होता है। बहुत सारे आंसर ऐसे होते हैं जिनको आपको रेशनलाइज करके ही आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्च फिनिश होता है। अब इसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस देख लेते हैं। ये कुछ लॉज होते हैं जो आपको यूज करने होते हैं, और अगर आप सिंपली इसको सीख लेते हैं, बस अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आज हम शाम के सेशन में करने वाले हैं। 5 बजे आइएगा, वहां पर आपको बहुत अच्छे प्रॉब्लम जो एनटीएससी स्टेज 1 में पूछे जाते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको वहां दिखाई देंगे। तो मेक श्योर क्लास में एनरोल करिए। क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। कोई भी कोड मांगा जाता है तो आप किशन 10 यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाक से हम इसको कर लेते हैं। a टू द पावर m डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। अगर हम a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है a टू द पावर m प्लस n। इसे हम बेस कहते हैं, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा a टू द पावर m प्लस n। सिमिलरली अगर आप a टू द पावर m को डिवाइड करते हैं a टू द पावर n से तो आपका आंसर आता है a टू द पावर m माइनस n। सिमिलरली a टू द पावर m के होल पावर n, ये क्या होता है? m और n मल्टीप्लाई हो जाता है और आपका आ जाता है a टू द पावर m इंटू n। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि a टू द पावर m के पावर n, a टू द पावर m के पावर n इज नॉट इक्वल टू a टू द पावर m के होल पावर n, ठीक है। ये दर्शाता है कि ये m के पावर n में, मतलब कहने का मतलब ये 2 टू द पावर 3 का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो आप इसको कभी भी बराबर नहीं कर सकते 2 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों अलग चीज है, तो इस चीज को क्लियर रखिएगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक नेक्स्ट है आपका a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। यहाँ पे एक्सपोनेंट दोनों बराबर है। अगर एक्सपोनेंट बराबर है तो नीचे के दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और एक्सपोनेंट को यहाँ पे लिख देंगे। तो ab के होल पावर m।
सिमिलरली a टू द पावर m बाई n को क्या लिखेंगे, a टू द पावर 1 बाई n लिख सकते हैं कि होल पावर m लिख सकते हैं। और व्हाट इज दिस इज nth रूट ऑफ a कि होल पावर m। याद रखिएगा कि a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और a टू द पावर 1 की वैल्यू a होती है। ठीक, चलिए तो इसी प्रकार से हमारा लॉ ऑफ इंडिसेस खत्म हो गया। इसी का आपको यूज रखना था, इसी को आपको ध्यान में रखना था। कुछ छोटी सी दो और बातें मैं आपको बता देता हूँ फैक्टोरियल से रिलेटेड और मॉड्यूलस से रिलेटेड। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, इसके आगे हमने इस फैक्टोरियल का साइन लगा दिया, या तो इस प्रकार से या तो फैक्टोरियल एन इस प्रकार से लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, n तक जितने भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर n तक लिखेगा तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक जाएंगे। सिमिलरली अगर मैंने आपको लिखा 6 फैक्टोरियल तो आपको क्या करना है, 6 तक जाना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। सिमिलरली अगर मैंने आपको लिख दिया 100 फैक्टोरियल तो आपको क्या करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डॉट 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 कहां तक जाएंगे आप, 100 तक। तो ये केस आपको बस थोड़ी सी समझनी, क्योंकि हो सकता है मैं आपको कभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसी प्रकार से रिवाइज करवाऊं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा दूं ताकि आपको हेल्प हो जाए सवाल को सॉल्व करने में। तो दैट वाज द फैक्टोरियल। सिमिलरली आप मॉड्यूलस को समझ सकते हैं। मॉड्यूलस एक फंक्शन होता है, जैसे ये मॉड एक्स है, एक मशीन है। इस मशीन के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो बाहर निकल के आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो मॉड एक्स की वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा है, अगर मॉड एक्स की वैल्यू x होती है, अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो उस केस में क्या आएगा x। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसमें मॉड x की वैल्यू क्या मानते हैं, माइनस x। आई होप समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट वेट 1 सेकेंड। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कहा दिया कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू मैंने -5 रख दी। जैसे ही आपने कहा -5 तो मॉड x कहेगा कि मैं हूं अब -5 अब। तो उस समय आप मॉड x की वैल्यू किसके बराबर लेंगे, -x के बराबर। अगर अगर x की वैल्यू आपकी 0 से ज्यादा है तो उस समय x की वैल्यू मॉड x की वैल्यू क्या लेंगे, +x। समझने का बस एक तात्पर्य है कि मॉड x एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू डालिए बाहर निकलकर पॉजिटिव वैल्यू आती है। जैसे मैंने यहाँ पर -5 डाला तो ये कहा कि ये आउटपुट देगा -x दिया, तो x की जगह हमने क्या रखा, -5। आंसर क्या है, फाइनल 5 आया। अगर मैं यहीं पे लेता x = 5 तो ये कहता कि भाई ये वाला आउटपुट निकलेगा, कौन सा, x = 5। x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो आउटपुट ये वाला रहेगा, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो आउटपुट ये वाला रहेगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, कंफ्यूजन बच्चों को होता है। ठीक है, तो दैट वाज फॉर द सर्ट्स एंड इंडिसेस रिवीजन। आई होप इतने कॉन्सेप्ट आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस के सभी सवाल लगाने में हेल्प करने वाले हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपको होमवर्क देकर जाता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे इसका कमेंट में आंसर दे पाते हैं और सबसे पहले कौन सा बच्चा दे पाता है। ठीक है, उसका नाम मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा, तो इंतजार करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लग रही है ये सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। आप इस तरह से रिविजन करते रहिए और क्लास अटेंड करिए, स्पेशल क्लासेस में आइए, वहां पर प्रैक्टिस करिए। अगर कोई बच्चा टेस्ट परचेज करना चाहता है तो हमारे रैंकर्स लाइव के ऐप पर जा सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।